रूस का एक सैन्य विमान क्रीमिया में क्रैश हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी 29 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में इस दुर्घटना की वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है, लेकिन इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि किसी ने हमला करके तो नहीं गिराया। रूसी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा 31 मार्च की शाम करीब 6 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि विमान क्रीमिया के ऊपर एक नियमित उड़ान पर था और सैन्य कर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। उड़ान के दौरान अचानक विमान से संपर्क टूट गया। इसके बाद कुछ समय तक विमान का कोई पता नहीं चल सका। बाद में जानकारी मिली कि विमान एक पहाड़ी इलाके में चट्टान से टकराकर क्रैश हो गया है। खास बात यह है कि हादसे से पहले पायलट की तरफ से कोई आपातकालीन संदेश यानी डिस्ट्रेस कॉल नहीं भेजा गया था, जिससे ये माना जा रहा है कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ। हादसे के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन पहाड़ी और कठिन भौगोलिक स्थिति होने के कारण मलबे तक पहुंचना और शवों को निकालना काफी मुश्किल भरा रहा। विमान का मलबा कई घंटों बाद मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विमान में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें 23 सैनिक और 6 क्रू मेंबर थे, जिसमें पायलट भी शामिल थे। दुर्भाग्य से इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी बाहरी हमले या साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। यह हादसा जानबूझकर किया गया नहीं लगता। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर हादसे की असली वजह क्या रही। एविएशन एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि पुराने विमानों में तकनीकी समस्याएं आना आम बात है, खासकर जब वे कई सालों से इस्तेमाल में लिए जा रहे हों। जो विमान क्रैश हुआ है उसका नाम एंटोनोव 26 विमान है। एंटोनोव 26 एक सोवियत दौर का सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसे 1960 के दशक के अंत में तैयार किया गया था। ये पहली बार साल 1969 में उड़ान भरा था। इसमें टर्बोप्रॉप यानी 2 इंजन होते हैं। यह खासकर सैनिकों और सामान ले जाने के लिए बनाया गया था, जिसकी क्षमता करीब 40 सैनिक और भारी सामान ले जाना था। ये विमान कई देशों की सेनाओं में इस्तेमाल होता रहा है और पहले इसे काफ़ी भरोसेमंद माना जाता था, लेकिन अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इससे पहले भी एंटोनोव 26 विमान कई हादसों का शिकार हो चुका है, जिससे इसकी सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। साल 2022 में यूक्रेन में क्रैश हो गया था, जिसमें एक सैनिक की मौत हुई थी। यूक्रेन में ही ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान साल 2020 में भी ये क्रैश हो गया था, जिसमें 26 सैनिकों की मौत हुई थी। ऐसे ही दक्षिण सूडान में 8 लोगों की मौत हुई थी। साल 2017 में कोट डी आइवोर में क्रैश हो गया था, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। इन घटनाओं से ये साफ है कि पुराने हो चुके इस विमान में तकनीकी जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। अब क्रीमिया में क्रैश हुआ है। क्रीमिया एक अहम इलाका है जो काला सागर के किनारे स्थित है। इसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से अपने नियंत्रण में लिया था, यानी 2014 में कब्जा किया था यूक्रेन के हिस्से से। तब से ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का केंद्र बना हुआ है। ऐसे संवेदनशील इलाके में सैन्य विमान का हादसा होना सुरक्षा और तकनीकी दोनों पहलुओं से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल अधिकारियों ने इस हादसे की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। जांच में कई अहम चीज़ों पर ध्यान दिए जाने की बातें हो रही हैं, जैसे विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री, हादसे के समय का मौसम, पायलट और कंट्रोल रूम के बीच कम्युनिकेशन और विमान के तकनीकी सिस्टम की स्थिति। इन सभी पहलुओं की जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। लेकिन ये घटना एक बार फिर ये सवाल उठाती है कि पुराने सैन्य विमानों की सुरक्षा और रखरखाव पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसी लापरवाही भविष्य में और बड़े हादसों को जन्म दे सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत के साथ। नमस्कार।